गणेश जय जय माता शारदे जय जय भारत देश। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूरदास जी के श्याम नरसिंह के प्रभु साहस संवरिया तुलसीदास जी के राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोले काली मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, नगर बस्ती की जय, अपने अपने माता पिता की जय, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। परम श्रद्धे प्रताप पुत्र श्री सदगुरुदेव भगवान कलकुटी दिने स्थारक बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, संपस्थित सुधीर श्रोता महानुभाव, भक्ति स्वरूपादेवियों तथा प्यारे बच्चों, हम मनुष्य की मंदिर परंपरा के अनुसार 2 बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन किया जाए। आगे जैसे माता जी की इच्छा, सब लोग प्रेम से बोलेंगे। सीताराम 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 गाए गाए, सीताराम 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 गाए गाए, राम जी के चरणों में लगन श्री राम
रामचंद्र भगवान की जय। इस कार्यक्रम के द्वितीय दिन की वेला में भगवान की मंगलमयी कथा जिसका रसपान करने के लिए आप सब बैठे हैं, आओ उस तरफ चलते हैं। जिसका लाभ इस जीव को जब एक जन्म नहीं कई जन्मों का पूर्ण उदय होता है तो भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ग्रंथन गावा। ये जो मनुष्य का तन मिला हमको आपको, इसके लिए देवता लोग भी सोचा करते हैं, परेशान रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं एक बार हमको मनुष्य बना दिया जाए, लेकिन शायद वो तन मिलता नहीं। इसका मतलब जब एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों का पूर्णोदय होता है तो भगवान इस जीव को इस मनुष्य वाले ढांचे में भेज देते हैं और मनुष्य बन करके मनुष्य का तन मिला इस पृथ्वी पे। अगर मनुष्य बन के आए तो भगवान की कथा सुनने का अवसर कब मिलता है? होठ जन्म के उम्र जब उदय होते एक संग छूटे मन की मलिनता तब भावे। सत्संग सबका मन कथा वथा नहीं लगता। इसे पीछे आप सुने कि देवाधिदेव महादेव की अर्धांगिनी महारानी सती कथा सुनने गई, कथा सुनने में उनका मन नहीं लगा। तन से तो कथा में रही लेकिन मन कहीं अलग घूमता रहा और परिणाम ये हुआ कि ज्यादा समय नहीं लगा। आप पीछे कथा सुने हैं कि भगवान शंकर ने स्वयं अपने मन में विचार कर लिया कि जिस सती को भगवान के अंदर कमी दिखाई पड़ रही है, ये हमारे सरकार को साधारण एक मानव समझ रही है, लगता है इनका समय बहुत बढ़िया तो नहीं है। तो भगवान शंकर ने एक अवसर दे दिया, कहा जाओ अगर तुम्हारे मन में शंका है ना, जो तुम्हारे मन असंदेह हो तो पिन जाए परीक्षा ले हो। और चली गई और परीक्षा में महारानी सती पास नहीं हुई, फेल हो गई। लोग क्या है, भगवान शंकर के सामने शायद सबसे बड़ी गलती कर गई। भगवान शंकर ने कहा तुमने परीक्षा ले लिया, तो सती महारानी ने कहा कि कछुना परीक्षा ली हुई गोसाई। एक गलती एक झूठ, जो भी सोचो, अगर तुम एक झूठ को छिपाना चाहते हो, गांव वाले समाज वाले परिवार वाले ना जाने, तो एक झूठ बोले हो ना तो 100 झूठ और खोज करके तैयार रखो। 100 झूठ बोलना पड़ेगा एक झूठ को छिपाने के लिए, और फिर भी झूठ छिपता नहीं। सांच को आंच किसी भी जुर्म में नहीं है, जान लीजिएगा। जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। सती महारानी आसानी से बोल तो गई, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, लेकिन कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे तुम राम जी को प्रणाम करते हैं, वैसे हमने उनके चरणों में बैठ के प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा सती सही बोल रही है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इतनी सुंदर सद्बुद्धि को मिल जाती तो कथा असंभव होती। और यहाँ करें क्या, भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, और जैसे भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और जहां जहां इनका तीसरा नेत्र खुला है कुछ कहानी और मिली। तब शंकर देखो घर ध्याना, सती जो 3 चरित्र सब जाना। ये सीता बन के खड़ी है
और राम जी इनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि जिसको हम अपना इष्ट मानते हैं, जिस सती को जिस सीता को अपनी महतारी मानते हैं, हमारी सीता जी का रूप धारण किया महारानी सती ने, अच्छा नहीं किया। जो अब करो सती सन प्रीति, तो मिटे भगत पथ होई अनीति। हमको लगता है ये रिश्ता ही छोड़ना पड़ेगा। जो लौकिक दुनिया का रिश्ता बनाए बैठे हैं, जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भगत पथ होई अनीति। भगवान शंकर ने सती से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने मन में एक संकल्प ले लिया, शिव संकल्प की मनमाही, आइए तर सती भेंट होनी नहीं। जो तुमने हमारी माई सीता जी का रूप धारण किया है, अब तुम्हें इस रूप को, इस शरीर को ही छोड़ देना पड़ेगा। बोले शंकर भगवान की जय। देखो ये भी है, जिसका मन कथा में न लगे उसको समझ लेना चाहिए, उसके जीवन में बहुत बड़ी व्यथा आने वाली है। जैसे सती, भगवान शंकर चले तो, लेकिन सती जी की जब नजर पड़ी तो सती जी की नजरों में भगवान शंकर का चेहरा बड़ा उदास दिखाई पड़ा। सती माँ ने कहा, बाबा क्या हो गया? बोले कुछ तो नहीं, कहा कोई बात तो है। कहा ऐसा कुछ नहीं है। कहा बाबा आपका चेहरा उदास है। बोले चेहरा उदास है तो तुमको लग रहा है ना, तो चलो यहाँ नहीं, सब वहीं चल के पहाड़ बता देंगे। उस कैलाश पर्वत पर पहुंचो तो भगवान शंकर से एक शिक्षा लेनी चाहिए भाई, कि अगर विचार नहीं बनता ना हमारा आपका, तो झगड़ा न करो, लड़ाई न करो, और थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। शंकर भगवान यही तो किया है। शिव संकल्प की मनमाही, यह तो सती भेंट वही नहीं। भगवान शंकर ने इतनी दूरी बनाया, सती जा रही है और मन में सोचती हुई जा रही है। चले तो भगवान शंकर से पूछें, बाबा तुम उदास काहे हो, तुम नाराज काहे हो? और शंकर भगवान जैसे उस पहाड़ पे पहुंचे, बस भोले बाबा ने एक काम किया, पहुंचते ही उसी आसन पे कैलाश पर्वत पहुंचे, अपना मां के सुंदर आसन लेकर के, आंख बंद करके हाथ जोड़ के बैठे, भगवान के ध्यान में मस्त हो गए। अपने राम जी का ध्यान करने लगे और सती महारानी सामने बैठ के विचार करने लगी। बाबा शंकर की जब आंखें खुले, समाधि खुले, तो इनसे पूछें भगवान शंकर की समाधि कितने दिन लगी रही? बोले बीते संवत सहस्र सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। एक दो महीना नहीं, एक दो साल नहीं, संवत सहस्र सतासी, 87,000 वर्ष का संवत बीत गया, महीना नहीं। 100 साल का एक संवत होता है। सोचो कितना समय। भैया पूछा मोहित जी बताओ, अगर इतने दिन लोग तपस्या करते रहे तो जिंदगियां कितनी होती थी? हमारा शास्त्र कहता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में मनुष्य की आयु होती थी 1,00,000 वर्ष की। त्रेता युग में मनुष्य की आयु रही 10,000 वर्ष। द्वापर में मनुष्य को आयु मिली 1,000 वर्ष। और कलिकाल कलयुग जिसमें हम आप बैठे हैं ना, उसी में से एक जीरो और निकाल दिए, बस जितना बचा उतनी बची, यदि 100 साल। भगवान शंकर के बीते संवत 87, भगवान शंकर के मुंह से निकला, इतने दिनों के बाद कहा राम 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 राम। अब ऐसे राम राम भगवान शंकर के मुंह से निकला, ऐसे सती महारानी दौड़ी के राम नाम शिव शिव
सती के मन में ऐसा भाव बना कि भगवान शंकर की आंखें खुल गई, समाधि भगवान शंकर उठे और जैसे सती महारानी भगवान शंकर के पास पहुंच रही हैं, भैया देखो ईश्वर की माया बड़ी विचित्र है। ये लिखा जाता है क्षमा करें आन कर पाना और उमा मरम काहू नहीं जाना। भगवान की माया इतनी विचित्र है, एक सेकंड में कि चाहे तो सारे संसार का सत्यानाश कर सकते हैं और चाहे तो सारे संसार का हमेशा जैसे पालन कर वैसे पालन करते हैं। लेकिन उनका काम है, एक बार एक प्रश्न होता है, राजा ने पूछा कि भगवान क्या करता है, तो एक छोटा लड़का बैठा रहा, उसने कहा कि महाराज हम बताओ भगवान क्या करता है। बोले हाँ बेटा तुम ही बताओ। उसने कहा पहले तुम अगर जानना चाहते हो ना कि भगवान क्या करता है तो पहले अपने सिंहासन पर से उतर नीचे खड़े हो जाओ। तो राजा खड़ा हो गया, क्योंकि एक बच्चा से पूछ रहा है तो लड़का से तो बात न करो, और यह जैसा कहता है वैसे तुमको करना पड़ेगा। तो राजा उस आसन से नीचे खड़ा हो गया। बोले बेटा बताओ भगवान क्या करता है। कहा हमको पहले उठाएगा, पहले सिंहासन पर बैठाओ। बच्चे की भाषा वैसे प्रिय लगती, राजा ने उठा के बच्चे को बैठा दिया सिंहासन पे। जब बैठ गया सिंहासन पे तो लड़का ने कहा महाराज समझ में आया भगवान क्या करता है। बोले बेटा हम तो नहीं समझ पाए। कहा भगवान नीचे वाले को ऊपर करता है, ऊपर वाले को नीचे करता है, भगवान का नियम है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान का यही काम है, एक को छाना, एक को उजाड़ना, एक को बनाना। भगवान तुम्हारा गंदा पुराना, किसी को बनाना किसी को मिटाना। भगवान भोले शंकर, सती महारानी दौड़ी गई कि चले तो शंकर बाबा से पूछें कि बाबा आप काहे नाराज हो गए थे, आपका चेहरा उदास तो हो गया। शंकर भगवान ने इनको पूछने का मौका नहीं दिया, ऊपर से एक लाइन से चले आ रहे हैं। एक विमान निकला, 2 निकला, 10 निकले, 20 निकले। अब सती माई अपना और भगवान शंकर का दुख पूछना बताना भूल गई। कहा महाराज कि आज विमान कहाँ को जा रहे हैं। यही है माया। माया का तो जानते हो, माँ माने नहीं, या माने जो। माया में 2 अक्षर हैं, लेकिन दोनों मतलब होता है माँ माने नहीं यानी 0, या माने जो। जो कभी देखने में ना आवे उसी का नाम माया है। अब माया देखने में ना आवे, ऐसा क्यों? बोले उसका एक कारण है। भागवत के 10वें स्तर में लिखा गया विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। वो भगवान विष्णु की माया है। अब अगर वो भगवान की माया है तो हम कैसे जान पाएंगे, आप कैसे जान पाएंगे? उसको तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन उसी माया में हम सबके सब परेशान है। भगवान भोलेनाथ की चली माया और सती महारानी ये पूछने भूल गई बाबा आपका चेहरा उदास कर रहा है, या आपको प्यास लगी है, आपको भूख लगी है। कहा बाबा ये सब विमान में बैठ करके देवांगनाएं कहाँ जा रही हैं? ये भूषण बसन सजे सब अंगार राम सिया। पति संगा। ये सब देवताओं की पत्नियां अपने अपने पति के साथ में और विमान में बैठ करके कहाँ जा रही हैं? अच्छा भाषा इसलिए कहा जाता है कि
वाणी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल। ऐसे शब्द का प्रयोग मत करो जो किसी कष्टकारी बन जाए। भगवान शंकर को बीते संवत 87 इतने दिन से समाधि में लगे रहे। जब आंखें खुली तो सती माई ने कहा कि बाबा ये सब बेटियां कहाँ जा रही हैं? तो शंकर बाबा ने कहा तुम्हारे बाप के यहाँ जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की तुम्हारे बाप के यहाँ। और जहां तक लौकिक दुनिया में हम आप बैठे हैं, चाहे जितने शब्द बोल दीजिए, लेकिन घर में अगर 3 बार बाप का ताना मार दिए चाहे फिर नहीं मिलेगी। तो हमारे बाप का नाम कैसे ले लिया? जैसे हमारे घर में चर्चा होती है, आपके यहाँ चर्चा होती है, वैसे सती माई को कहा ये शंकर जी का सब अच्छा मिलेगा। बोले कहा क्या कहा? हमारे बाप के यहाँ? बोले हाँ हाँ तुम्हारे बाप के यहाँ जा रही। बोले हमारे बाप के यहाँ क्या हो रहा है? सब लोग विमान बैठ के जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे बाप के यहाँ एक यज्ञ चल रहे, यज्ञ बढ़िया कथा कार्यक्रम चल रहा, ये सब कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। सती माई ने कहा कि कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तुम्हारे लोग आप तुम नहीं चलोगे? शंकर बाबा ने कहा हम तो नहीं जाएंगे। बोले महाराज आप कहीं नहीं जाएंगे? कहा इसलिए नहीं जाएंगे तुम्हारे बाप ने हमको न्योता नहीं दिया, हमको बोलवा नहीं भेजा है, हम नहीं जाएंगे। भगवान शंकर के सामने सती माई ने कहा बाबा आप एक दिन कथा सुना रहे थे तो आप कुछ बता रहे थे। बोले कथा तो हमको सुनाते हैं, कथा सुनो विचार करो तो आनंद मिलता है, और अगर पढ़ो झाड़ कथा सुनो तो फिर क्या फायदा। लिखते हैं रामचरित मानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा, और चलो राम के पद चिन्हों पे अब इतिहास बदलना होगा, सुंदर ढंग से जिंदगी जीना है। और सुंदर जिंदगी जी करके अगर उस लोक में भी मोक्ष की इच्छा करते हो कि भगवान हमको अब इस लोक में ना आना पड़े, तो दोनों गति अगर मिलती है तो राम जी की पावन कथा से। राम जी चाहे जितने परेशानी में रहे, चाहे जितने आसानी में रहे, कभी कोई जान नहीं पाया। यानी मर्यादा से हटके राम जी ने कोई कभी कार्य नहीं किया अपनी जिंदगी में, चाहे जितनी परेशानी। अच्छा हमने कल भी सारा से किया था और आज भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं जब किसी को परेशानी में देखे तो सोचते चलो पुरानी गांव आ ले लिया जाए, अब बढ़िया मौका मिला। लेकिन कभी जिनकी तुम कथा सुन रहे हो ना, राम जी ने कभी ऐसा किया नहीं, सोचा नहीं। ये परेशानी में रहे तो भी अपने धर्म को बचाए रहे। लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा था, सुखेन वैद्य आए दवाई करने के लिए। राम जी ने कहा वैद्य जी जितनी जल्दी हो सके दवाई कीजिए। तो वैद्य ने पूछा इनसे राम जी से, कहा कि महाराज बोले क्या? कहा हम तुम्हारे घर के वैद्य तो हैं, हम तुम्हारे यहाँ में डॉक्टर नहीं, हम रावण के यहाँ के हैं, रावण के। अर्थात हम अयोध्या के वैद्य नहीं है, हम तो लंका के वैद्य हैं। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह तुम्हारा काम करूं, अनुचित होगा वैरी को लंका पति के आराम करूं। अपने राजा के दुश्मन की दवाई हम करते हैं तो अपने राजा के साथ में अन्याय करते हैं। लेकिन सरकार एक बात है,
बोले क्या? कहा आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। कहा हाँ। तो कहा फिर एक बात तुम बता दो, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो वो कैसे काम किया जाए? जो काम समाज की नजर में, गांव की नजर में, परिवार की नजर में अच्छा नहीं है, उसको हम आप अगर करेंगे तो गांव वाले समाज वाले क्या कहेंगे? सबसे नारायण आदमी है ना, उसके साथ नहीं बैठेंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे, नहीं घूमेंगे, नहीं बुलाएंगे, नहीं जाएंगे, तो होगा समाज में। वैद्य ने कहा जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो वो कैसे कार्य किया जाए, लेकिन राम आज्ञा दे दे तो इस समय अधर्म किया जाए। आप यही कह दें कि बैजा तुम्हारे भाई दवाई करो, हम दवाई करें। जिसकी आप सब जान रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, जिनकी कथा हो रही है, ये कोई मार नहीं सकता। अब जो बेहोश पड़े हैं वो मर नहीं सकते। उनका नाम है शेष, जो कभी किसी जन्म में ना मरे हैं, न मारे गए, न मिटाए गए। उनका नाम शेष रहा। वो लक्ष्मण है अनंत। आज राम जी की परीक्षा करना चाहा। सरकार ने कहा सुनो वैद्यराज, हमने इस धर्म को बचाने के लिए ना मालूम कितनी परेशानी उठाई। कहा जैसे आप बताओ, उनका भाई बेहोश पड़ा है, हमारे घर का कोई बीमार हो जाए तो लेकर अस्पताल पहुंचते हो ना, तो उसमें कोई शिक्षा देने वाला, शराब देने वाला जो मिलता है या बड़े डॉक्टर से मुलाकात करो, मरीज को चेक करें, बताओगे क्या है। राम जी का भाई जैसे हमें गुस्सा लगती है वैसे तो क्रोध भगवान को भी आता है। उन्होंने कहा सुनो, जिस धर्म हेतु मेरा राज गया, ठीक है ठीक है, श्री पितृदेवता धर्म को बचाने के लिए राजा दशरथ ऐसा बाप इसका देहावसान हो गया, धर्म को बचाने के लिए राजा दशरथ के प्राण राम जी के चरणों में रहे। अगर राम जंगल में जाते तो हो सकता है राजा दशरथ के प्राण न निकलते। जैसे वो जंगल के लिए चले हैं जैसे इनकी आवाज शांत हो गई, और उसी ममता जहां होती है इंसान नाम क्या क्या बोल जाता है। स्वयं राजा दशरथ ने वरदान दिया था, आगे आप कथा सुनेंगे। और राम जी जब इनसे प्रणाम करने के लिए आशीर्वाद लेने के लिए गए तो ये मन में कुछ अपना गुनगुना रहे थे, आंख बंद है और राजा दशरथ की आवाज जो निकल नहीं रही, लेकिन मानो मन में कुछ कह रहे हैं। पूछा गया क्या कहा, क्या बोल रहे थे? तो कहा भगवान शंकर से विनती कर रहे थे, वो चौपाई सबको याद आशुतोष हमको अपना शिष्य जान करके, अपना दास जान करके हमारी एक मुसीबत दूर कर दीजिए। कहा कौन मुसीबत तुम्हारी है राजा दशरथ? तो कहा कि भगवान राम जंगल में जाए। एक बात की ममता बोल रही, और वही राजा दशरथ को छोड़ के राम जंगल चले गए। आज राजा राम को बताना पड़ा, जिस धर्म हेतु मेरा राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, लकड़ी छोटा भैया प्यारी का हरण हुआ। और अंतिम लाइन सुनेंगे। राम जी ने कहा वैदराज, उस सत्य धर्म पे लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। लक्ष्मण भी मर जाए, ये बात है। उस सत्य धर्म पे लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने
ये राम जी के जीवन से लेना चाहिए। और यही खास कारण है कि राम जी के जीवन काल का नकल करने वाला व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता, ये जान लीजिएगा। क्योंकि राम जी कहते हैं चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, एक जैसा रहना सीख लो, कभी तुम्हारा नुकसान होगा ही नहीं। आप जो कथा सुन रहे हैं, भगवती सती से भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे बाप यहाँ यज्ञ हो रही है, ये न्यूते में जा रहे हैं, कहा तुम नहीं जाओगे, कहा मेरा बुलवा नहीं आया है। तो सती माई ने कहा आप तो एक दिन कथा सुना रहे थे कि कुछ जगह है जहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान शंकर हंसे मन ही मन में, कहा इस लाइन में जो मैंने दिया था इसमें इनका स्वार्थ छिपा है। चाहे जहाँ देख रहे ना, आ जाओ, चौपाई लोग बोला करते हैं ना, जहाँ कोई मतलब होगा उनके कार्य से संबंधित उसी चौपाई वाले घर देंगे, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। लेकिन विचार करो कि गोस्वामी तुलसीदास ने मानस लिखा तो किस देश, किस काल, किस परिस्थिति में उन्होंने किस लाइन का प्रयोग किया, ये कई सूत्र हर जगह नहीं लगाया था। जैसे जानवर चलाने जाते हैं ना, ये कई लाठी लेके जाते हैं, 2-4-10 लाठी लेकर कोई जानवर नहीं चलाता, और उसी लाठी से तो बैल को मार देते हैं, उसी से सांड को मार देते हैं, उसी से बछवा को मार देते, बछिया मर जाए तुम्हें हाथे लग जाएगी। तो प्रयोग करो, लेकिन पहले सबसे पहले इस देह का, बुद्धि का प्रयोग करो। यही राम जी की शिक्षा जो है, राम जी की कथा शिक्षा देती है कि अगर सुंदर जिंदगी जी करके और मोक्ष शिक्षा करते हैं, प्यारे जो हमने किया है ज्यादा न करो, थोड़ा सा एक को लाइन पकड़ लोगे। कभी कभी एक सामाजिक स्तर की बात आपसे कर दें, लोग कहते हैं भैया तुमने राम राम सुना, कुछ लोग कहते हैं भैया हमने सुना। जब अपने को ज्यादा सहना गई तो कहते हैं हमारी उम्र राम राम सुनने की, हमने कहा तुम्हारी उम्र चोरी करने की, गाली करने की, बेटी डालने की, राम राम कब सुनोगे, बोले बुढ़ा जाएंगे तो। हमने कहा कि वृद्धावस्था में चाहे तुम राम राम सुनो और चाहे ना सुनो। जो लोग दर्शन करने गए हैं, यहाँ बैठे हैं, जरा उनसे पूछो कि ना वालों कितने लोग पूरी जिंदगी तो घर में रहे, और जब मरने का स्वयं समय आ गया तो बप्पा को उतारने जाते हैं। तो वहां जाते हैं ना, और 17 किलोमीटर वाली चढ़ाई पे चढ़ते हैं केदारनाथ वाली पहाड़ी पे, तो 3 बार सांस ऊपर जाती, 3 बार नीचे आती, हिमनगर में बैठ जाते हैं। और फिर जब थकान दूर होती है तो दूसरी सीढ़ी फिर चढ़ते हैं। अगर यही कार्य पहले कर लिए होते तो कितने लोग जाते हैं कि वो जो डोली पे बैठ करके जाते हैं ना, और जब वो पालकी वाले जब ऐसे सीधे चढ़ाई होती है तो वैसे आगे वाला रास्ता पकड़े, नहीं तो पीछे खसकियां हुए। अगर उतार के होते हैं तो पीछे हाथ घुमा के पकड़े तो उनकी सांस तरह से ऊपर फेफड़ा जो होता है उसे रन करने लगता है। जब भगवान कहते हैं भजन करो, भक्ति करो, राम राम करो, और राम राम सुनने का मतलब, राम राम करने का मतलब, राम कथा सुनने का मतलब छोड़ो होगा कि तुम काली माई के दरबार में राम कथा सुन रहे हो, घर द्वार हो जाएगी, अकाल मकान दुकान छोड़ दीजिए, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। स्पष्ट कहते हैं ना घर छोड़ो ना हारी भूलो, न घर छोड़ो न हारी भूलो, भजन कर जिंदगानी में, और रहो जग में तीनों जैसे कमल रहता है पानी में। कमल जो है पानी में खिलता है, कमल कीचड़ में होता है, लेकिन जब तुम्हारा मन कहे तब उसको चेक करके देख लेना। हाथ में इसे पानी उठा करके कमल के पत्ता पे, फूल पे पानी छोड़ के देखो, एक तो बूंद पानी पत्ते रुकेगा नहीं, तो सब नीचे आ जाता है। अगर ऐसी जिंदगी जिया जाए तो ना किसी को कभी सुख मिले न कभी दुख मिले, बढ़िया मस्ती वाली जिंदगी जी करके एक दुनिया छोड़ के चले जाओ। राम राम सुनने को भी धर्म क्या होता है, एक हमारा जहां तक अपना विचार है कि कहीं से गलत काम करने की प्रेरणा भी अगर हमको दी जाती है, या स्वयं मन में आया कि नहीं आज तो इस पेड़ में आम था, इसको हम तोड़ेंगे, तो ये बात अगर तुमने राम राम सुन लिया तो तुम्हारा ही मन रोकता नहीं, आज चोरी न करो। आवश्यकता है चल करके मांग लिया 10 आम, तो दूसरा मांग लीजिए, फिर भी काम कर जाएगी। लेकिन चोरी, बोले चोरी करना पाप है, राम 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 कभी चोरी नहीं किए। बस अगर यही मन में आएगा कि हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो जिंदगी में किसी चीज कभी रहेगी नहीं। सती महारानी ने कहा बाबा आप कथा सुना रहे थे कि राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और अपने पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान शंकर हंसे, कहा हम भी जान रहे थे, कहूँ तुम्हारे बाप कहाँ जगह हो रही है, मिलता नहीं आ रही, तुम जाओ ही बोलो। तो कहा सती हमने की जरूर कहा था,
कि बिना बुलाए जाना तो चाहिए, लेकिन तदपि विरोध माने जहाँ कोई राम श्याम, तदपि विरोध माने जहाँ कोई राम श्याम, तदपि विरोध माने जहाँ कोई राम श्याम, तदपि विरोध कहाँ गए कल्याण होई, जय सिया राम जी, कहाँ गए कल्याण होई, जय सिया राम जी, कहाँ गए कल्याण होई, जय सिया राम जी। भगवान शंकर ने कहा सती मैंने ही सुनाया था कथा में बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन आगे वाली लाइन मैंने बताया था कि बिना बुलाए जाना तो चाहिए, लेकिन अगर उस जगह पहले से कोई अपना विरोधी बैठा है तो चाहे वो राजा घर हो, चाहे बाप का हो, चाहे पिता का हो, चाहे गुरु का हो, तदप विरोध मान जहाँ कोई कहाँ गए कल्याण न होई। महारानी सती ने फिर प्रश्न कर दिया, कहा महाराज हमारा मायका है, वहां हमारा विरोध करने वाला कौन मिलेगा, हमारा विरोध करने वाला कौन मिलेगा। भगवान शंकर अपने को रोक नहीं पाए, उन्होंने कहा तुम्हारा सबसे बड़ा विरोध करने वाला वहां कोई बैठा है तो तुम्हारा बाप बैठा है, बोले शंकर भगवान ने की जय। कहा तुम्हारा बाप है हमारा विरोधी। सती महारानी ने कहा महाराज क्या कहा, मेरा बाप तुम्हारा विरोधी कैसे बन गया। सुख सागर में शालिग्राम वैश्य ने लिखा है कि 10,000 वर्ष पहले राजा दक्ष से भगवान शंकर के बीच में जरा सा कुछ वाद विवाद हो गया और शंकर भगवान ने वहां अपनी आवाज से उनको तकलीफ नहीं दिया कि हमारा मन है कि जहां जाता है ना सामने मूर्ति लगी है, माता जी का दरबार लगा है, किसी मूर्ति के सामने तुम बैठ जाओ और यही सामने देख लीजिएगा, जैसे हमारा मन रहेगा सामने वाली परेशानी सामने वाली मूर्ति में वैसे दिखाई पड़ेगी। अगर तुम ये मन में भाव बना लो काली जी की मूर्ति लगी है, माता जी हंस रही है, तो काली जी का हंसता हुआ चेहरा तुम्हारे सामने दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल हंसता हुआ। भगवान कृष्ण हंस रहे हैं तो भगवान गोविंद का हंसता हुआ चेहरा, राम जी का हंसता चेहरा दिखाई पड़ेगा। और जरा सा अपने मन में तुम ये सोच लो कि ना ये तो भगवान नाराज हमारे ऊपर है, तो ऐसी विभूति की दिखाई पड़ेगी ना कि लगता है त्रिशूल तुम्हारे ही ऊपर प्रयोग करेंगे। ये मन की चंचलता है, इसीलिए कहा गया मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन मन। भगवान शंकर ने सती से कहा तुम्हारा बाप मेरा विरोधी है। 10,000 वर्ष के बाद में भगवान शंकर ने आज अपनी आवाज खोला, नहीं रही अपने साथ में, लेकिन कब नहीं गए तुम्हारे बाप ने हमको गाली दिया है, अपशब्द बताया है, हमारा अपमान किया, नहीं बताया। 10,000 वर्ष बाद में भगवान शंकर के शब्द हैं, बोले एक समय शिव संग सती कैलाश पे आसन ध्यान लगाए, पूछे सती तब ही शिव से सुर आज कहाँ का विमान चलाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यज्ञ किए हैं पिता तुम्हारे, लेकिन मम द्रोह के काज तुम ही बिसराए। लड़ाई तो हमसे हुई थी, तुमने तो कुछ कहा नहीं था, लेकिन बात विवाद हमसे हुई और उसी दुश्मनी को लेकर के तुम्हारे बाप ने तुमको भी नहीं बुलाया। यज्ञ किए हैं पिता तुम्हारे, मम द्रोह के काज तुम ही बिसराए। बैर विदार प्रजापति के ही फाटी गयो पे दरार नाए। तो कहते हैं ना भैया, उनकी इसी बात से हमारा कलेजा फट गया। भगवान शंकर ने वही कहा कि अगर दिखा दिया जाए ना तो ऐसे शब्द का प्रयोग किया है कि इसमें जगह नहीं है तुम्हारे बाप के लिए, और यही खास कारण है कि हमको नहीं बुलाए। और हमको नहीं बुलाए कोई बात नहीं, लेकिन सही बताओ का तुम्हारे नाम कार्ड आया है,
अच्छा, थोड़ा जहाँ अपने का अपनत होता, चाहे मैके का हो चाहे ससुराल का हो, चाहे अपने घर का हो चाहे नात रिश्तेदार का, अगर लगाव बना है ना तो चाहे 2-4-10 बार तुम बोलो यार ऐसा ना करो तो अगले को विश्वास नहीं पड़ता। सती महारानी ने सोचा कि शायद शंकर बाबा ये हास्य कर रहे हैं, बोले बाबा कार्ड तो नहीं आया, लेकिन मुझे विश्वास है कार्ड वहां से चला होगा जरूर, किसी ने बीच में रोक लिया होगा। तो शंकर बाबा ने कहा बोले कार्यक्रम तो ज्यादा दिन का है ना, जिद न करो, अगर आज कल परसों नरसों में या पूर्णाहुत तक कार्ड मिल जाएगा तो आ जाएगा तो तुमको साथ लेके चलेंगे। और कहा जैसे बाबा कार्ड न मिले तो शंकर भगवान ने कहा कोई चांस ही नहीं जाने का। तो सती माई बोल पड़े, कहा जैसे महाराज तुम न जाओ हम अकेले चले गए तो शंकर बाबा ने कहा कौन रोके तुम्हें, जाना चाहिए चली जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रहे। बोले क्या? कहा बिना बुलाए कभी नैहर न जाना, और नहीं तो इन्हें जाए बहुत अपमाना, और वो अपमान इतना बड़ा होता है। देखो जो इस जीव को कष्ट मिलता है तो दूसरी जगह लिखा है महान कष्ट मिलता है। बोले कब? कहा जन्मत मरत दुसाह दुख होई, जब जीव जन्म लेता है तो छोटा सा वो बालक होता है। नमस्कार सर जी। कितनी परेशानी होती है, वो छोटा लड़का बोल नहीं पाता, उसका शरीर लाल पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, लेकिन कोई जान नहीं सकता ना कि कहाँ इसके शरीर में कहाँ दर्द हो रही। और जैसे छोटवा लड़का जन्म लेते समय नहीं बता पाता, वैसे चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई जवान हो, चाहे लड़का हो, जब शरीर छोड़ने का अवसर आता है ना तो उस समय भी लोग पूछा करते हैं बाबू कहाँ तकलीफ है, कहाँ दर्द है। बोले भैया सारे शरीर में दर्द हो रही है, कौने अंग का नाम लेके बताओ, हमारा हाथ फट रहा है, पैर टूट रहा, सारे शरीर में जन्मत मरत दुसाह दुख हो गई। भगवान शंकर ने कहा सती, लेकिन पैदा होने से और मरते समय से ज्यादा कष्ट तीसरी जगह होता है। बोले बाबा वो कहाँ होता है? कहा जब अपने लोगों के द्वारा अपमानित होना पड़ता है, जब अपना ही परिवार, अपने घर, अपना भाई, अपना लड़का, अपना गांव किसी का विरोध करने लगे और उसके मुंह पे उसकी बुराई करने लगे तो तकलीफ नहीं होगी। भगवान शंकर ने कहा जब अपने लोगों के द्वारा अपमानित होना पड़ता है इसलिए तुम जाओ नहीं। सती महारानी नहीं मानी, हमारे गुस्सा में ये लंबी लंबी सांसें भरने लगी, जितनी गोरी थी उतनी काली पड़ गई। भगवान शंकर ने कहा कि इनका समय समाप्त। इसी समय तो इंतजार था, जरा सी गलती सती ने किया, सीता जी का रूप बना लिया तो अपने परिवार से, अपने पति से, अपने मकान दुकान सबसे दूर जाना पड़ा। नहीं मानी, जैसे चली भगवान शंकर ने सोचा कि सती के जाने से इनकी याद थोड़ा भूल जाएगी। बोले क्यों याद कहाँ आएगी? रामचरितमानस में तो भगवनी बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने बढ़िया 4 चौपाई दे दिया और 4 चौपाई पढ़ के आनंद लियो। लेकिन अगर पूरा आनंद लेना चाहते हो ना तो वही 4 चौपाई को जानने के लिए तुमको देवी भागवत भी सुनना पड़ेगा, श्रीमद् भागवत भी सुनना पड़ेगा। जो श्रीमद् भागवत नहीं मिलेगा वो शिव पुराण में जाना पड़ेगा। शिव पुराण अगर नहीं सुन पाए, उसमें अगर तुमको नहीं मिला वो आनंद, तो हरिवंश में 18 पुराण सुनना पड़ेगा। क्योंकि जब वो नाना पुराण निगमागम सम्मतम, ये बाबा गोस्वामी तो तुलसीदास से पूछा गया बाबा इतना बड़ा ग्रंथ कहाँ से लिख रहा है तुम? लोग कहते हैं ना, हास्य में कहा करते हैं कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने इतना बड़ा पखन्ना लिखकर धर दिया, पन्ना लिख के धर दिया। बोले इतना बड़ा क्या क्या यार, इतना बड़ा ये बन जाता है ना कि हमारे यहाँ वाली कथा इसमें नहीं है। नाना पुराण, वेद, शास्त्र, पुराण सब की चर्चा उठाते उन्होंने इसमें धर दिया। पूछा गया इतना बड़ा अच्छा लिखे तो काहे लिखे? कहा स्वांता सुखाए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैंने इस राम जी की कथा का लेख लिखा है। अगर तुमको गांव को, समाज को, परिवार को सुख मिलता है तो जैसे मैंने इसको लिखा है वैसे तुम इसको प्रेम से सुनो, बैठ के बोलिए शंकर भगवान की जय। सती जब जाने लगी, भगवान शंकर ने कहा कि इनकी तो याद कैसे भूलेगी, क्योंकि इनकी जितनी बनाई गृहस्थी है जब जब उसको नजर पड़ेगी तब तब इनकी याद आएगी। आज ये होता है, हम आप क्या करते हैं, बप्पा ने बनाया, हमारी माई जब तक नहीं ये कार्य करती नहीं, ये उनके हाथ की गृहस्थी है, इसको हम अपने आप के सामने रखेंगे ना। यही तो माई और बप्पा भाई भौजाई की याद करके तो होते हो।
भगवान शंकर ने कहा इसका मतलब कि सती के साथ साथ गृहस्थी हटाओ इनकी। उसके चौथे स्तर में बढ़िया लिखा है कि तामसारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र गगन सगाधि गीताय नैरदुंदुभ शंख मेढ़ विखेंद्र मारोप विकंपिताय। बड़े सुंदर संस्कृत में लिखा वेद व्यास जी ने कि तामसारिका कंदुक दर्पणाम्बुज, सती की जो रोज दैनिक वाली जो वस्तु रही, जैसे गेंद, सती अकेले गेंद खेला करती। सती एक महीना पाली रही और महीना जैसे सती किंचु जरा सा कहीं वोट में हो जाए ना, तैसे वो इतना उनसे घुल करके मानो सती में मिल गई थी। वो सती 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 करके बुलाना शुरू करे, सती दौड़ती हुई उसके सामने हंसते हुए आए। भगवान शंकर ने कहा अगर हम सती की याद भुलाना ही चाहेंगे तो ये नालायक महीना जो है ये हमको याद दिलाया करेगी। जो पूजा करने के लिए बैठती थी महारानी सती और गीता का जो पाठ करती थी, वो गीता वाली पोथी देखा सामने रखी, भगवान शंकर ने साफ बटोरना शुरू किया। तो जो इनके गण रहे ना उनको बुलाया, जो उनके रोज श्रृंगार करने के सामान में लिखा है तामसारिका कंदुक दर्पणाम्बुज, दर्पण कहते हैं शीशा। उनकी सारे सामग्री को भगवान शंकर ने नंदेश्वर के ऊपर साफ दबा डाल दिया, ले जाओ इसको, मसल सती कहां दे करके आओ, ताकि हमको सती की याद ना आवे। और सती गई, भगवान शंकर ने जो कहा था वही हुआ। एक जगह सम्मान मिला, सागर जाय मिली एक माता और भगिनी मिली बहुरी मुस्काता। महतारी मिली तो महतारी ने तो सती को बड़े प्रेम से अपने बाहों में भर लिया, लेकिन मुंह से जो सही रहा वही शब्द निकल गया। सती के सामने रानी जो इनके महतारी सती का नाम जानते क्या? सती की माई का नाम रहा वीरणी, मानस में नहीं मिलेगा। इनकी माई का नाम रहा वीरणी, राजा दक्ष की पत्नी। तो बाहों में भर तो लिया, रोने लगी और मुझसे निकल गया, कहा बेटिया क्षमा करो, तुम्हारा बाप इतना ये ऐसे विचार के बन गए हैं, हमारी एक तो बात मानते नहीं। मतलब निकल गया ना, अगर मेरी बात मानते तो तुम आज ना आती, तुम 10 दिन पहले बुलाई जाती। और आज तुम आई हो तो आज तुम्हारे पास कोई समाचार नहीं गया, हमारी बात एक नहीं मानते। अच्छा चलो, महतारी की वो माया है, ममता है। इनकी बहन मिली है, बहन यानी भगिनी मिली, बहुत मुस्काता। बहन मिली तो हंसते हुए मिली, इसलिए हंसते हुए नहीं मिली कि हमारी बहन आ गई। देखो ममता वाले आंसू कुछ और होते हैं, ममता वाला प्यार कुछ और होता है। और जरा सा अगर मन में कोई खिन्नता है, वो भाव कुछ और होता है, उसको बताना नहीं पड़ता, सामने बैठ जाओ बस, एक दूसरे को परख लेता हाँ एक कैसा विचार जोड़े बैठे। बहन मिली और जबान नहीं रोक पाई, बोल पड़ी, कहा दीदी आज आ रही हो? जब 3 दिन कार्यक्रम बीत गया तो अरे तुमको तो पहले आना था। बगल में दूसरी बहन हंसते हुए बोली, कहा तुम पागल हो क्या? ये इनकी महानता है कि आगे चली आए तीसरे दिन। तीसरी बहन बोल पड़ी कि अगर इनकी जगह मैं होती तो इधर बोल के देखती रही, क्योंकि हमारा इनका तो मिलते नहीं दिया गया। ऐसे तो अपमान किया जाता है, और कैसे होता है? कोई प्रयोजन करो गांव में, अब किसी कारणवश चाहे रिश्तेदार का नाम हो चाहे पड़ोसी के नाम हो, कोई नाराजगी कुछ भी हो जाए, अब तुम अगले को आमंत्रित ना करो, तो चाहे वो अपने मुंह से कुछ न कहा, लेकिन मौज लेने वाले बगल में कहो न्योतवा चली हो, यही सुनना चाहते हैं हमारा न्योते नहीं आया है। अब ऐसे विरोध बढ़ता है। तो सती महारानी के सामने उनकी बहन मिली तो हंसते हुए मिली, और बाप ऐसे बगल से निकल गया, एक शब्द नहीं पूछा, तुम आई हो तो अकेले आई हो, किसके साथ आई हो? बोले दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, और सती बिलो की जरे सब गाता। वो बगल से निकल गए और राजा दक्ष ने जब कुछ नहीं पूछा, एक तरफ मुड़ के देखा भी नहीं इनकी तरफ,
तो सती महारानी को शंकर जी की याद आई। देखो ये मन बड़ा चंचल होता है, मन मपन न माने नहीं जब लोग खता न खाए। ये मन को जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक मन मानता नहीं, चाहे तुम जितनी सुंदर बात बताओ लेकिन अगले वाले को बात अच्छी नहीं लगती। और जब कहीं से ठोकर लगती है ना तो मन कहता है हाँ भैया सही कह रहे, हम नहीं माने गलती हमारी, आज का स्वीकार कर रहे इसलिए तुमको ठोकर लगी ना, और पहले मान लिए होते तो। सती महारानी को जब राजा दक्ष बगल से निकल गए, दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, तो सती को शंकर जी की बात याद आई, भोले बाबा सही कहते थे। लेकिन फिर भी ममता टूट गई मेरे मन से, जितने आए सब साथ छोड़ के चले गए, दांत जो मिले थे वो चले गए, बाल जो काले काले मिले सब सफेद हो गए, आंख की रोशनी साथ छोड़ के चली गई। भाई बंधु जिनके लिए पूरी जिंदगी तुमने लगा दिया, तो पता चला कि एक एक विश्वा के लिए मारपीट गोली तक चल गई। लेकिन ममता लोग कहते हैं भैया मार करने से लड़ाई करने रिश्ता थोड़ा खत्म होता है, हम भी कहते नहीं खत्म होता, लेकिन वो रिश्ता किस काम का। सती महारानी सामने पूरे परिवार की ममता को माया को देख रही हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में जो ममता अंदर जागृत होकर के घुसी पड़ी है वो इनको न मरने दे रही है न जीने दे रही है। सती माई ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है लोग गुस्से में उल्टा बोल देते हैं, लेकिन अंतर आत्मा में प्यार होता है। तो चलो जरा देखें तो हमारे शंकर बाबा के नाम पे कहीं एक तो फूल डाला गया है, एक दाना चावल कहीं डाला गया है, अंदर घुस गए। अब जैसे उसी यज्ञशाला के अंदर गई तो वहां देखा कि जितने देवता है सबका स्थान दिया गया है, जितनी वेदी बनाई जाती है इसमें सब देवताओं का स्थान दिए जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, बुला के बिठाया जाता है, तब उनकी पूजा करते हैं। अब तब तक पूजा करनी पड़ती है जब तक तुम विसर्जन मंत्र नहीं बोल देते। विसर्जन हो गया तो सब देवता अपने अपने स्थान चले गए। सती माई उसी यज्ञशाला के अंदर गई और देखा कि भोले बाबा के नाम पे कहीं एक तो नाम का कहीं स्थान मिला है, ना कहीं उनका सम्मान किया गया है। तो सती माई को चिंता हुई, कहा हमारे शंकर भगवान जब भी मुझे बुलाते हैं तो कभी सती कह के नहीं बुलाए, बड़े प्यार से बड़े दुलार से इनको बुलाया करते थे दक्ष तनया, दक्ष की बिटिया। और कहा वो सबसे पहले मेरे बाप का नाम लेते हैं, मेरा नाम बाद में आता उनकी जबान पे, और उस मेरे बाप ने मेरे पति का इतना बड़ा अपमान किया कि जरा सा एक फूल उनके नाम पे नहीं डाला। आज के बाद अगर मेरे बाप के इस जीभ के जबान पे मेरे बाप का उस पिता का नाम आ गया तो मेरे पति का अपमान हो जाएगा। इसलिए कि जब शरीर ना रहे न दुल्हन तो बारात फिर सजे कैसे, और रहे न बांस तो फिर बांसुरी बजे कैसे। इस शरीर को ही समाप्त कर दें, पर उसी उत्तर दिशा को मुंह करके सती जी बैठ गई उसी हमन कुंड के पास में। तो भगवान भोले शंकर का ध्यान किया और कहा बाबा हमको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम आपकी बात नहीं मानी, हमने गलती किया, इसलिए सजा तो हमको मिलनी चाहिए। लेकिन एक विनती आपसे है, इस पृथ्वी पे कहीं आने का अवसर मिले तो तुम्हारे चरणों के दासी बनने का अवसर मिले। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसी ध्यान के साथ में सती जी के शरीर से ऐसी आने वाली चिंगारी निकली कि बस उसी जगह सती का शरीर भी समाप्त हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए बताना पड़ता है कि भगवान की कथा सुनने बैठे हो, कथा का लाभ सबको नहीं मिलता, जिसके भाग्य में है उसी को मिलता है। शंकर जी की अर्धांगिनी बन के आए लेकिन कथा नहीं सुन पाई। अब आज जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, सम्मा जो बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब जिंदगी समाप्त हो गई और दूसरे जन्म में वही सती पार्वती बन के आई तो चिंता इनको बनी है कि हमने कथा नहीं सुना। अब की बार हम कथा सुनेंगी और यही कथा सुनते सुनाते वो समय तो धीरे से बढ़ रहा है ना। सती महारानी पार्वती बन के आई, जन्मी जाल हिमांचल गेहा राजा हिमांचल जहां इनका जन्म होता है। और जब पार्वती जी का जन्म होता है, अवतार लेती हैं,
तो देवर्षि नारद घूमते घूमते पहुंच गए। आप भी बात सब लोग प्रेम से बोले श्रीमन नारायण नारायण पार्वती बन के धीरे धीरे 5 साल की उम्र हो रही है। और नारद बाबा जैसे पहुंचे, रानी मैया बैठी है, राजा हिमांचल बैठे हैं, रानी बैठकर भी नारद बाबा को प्रणाम किया। नारद नाम किसका जानते हो? लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं नारद उसका नाम है जिनका कहा हुआ एक तो शब्द कभी रख देना हुआ। और शास्त्र कहता है कि नारम ज्ञानम ददात इति नारदा, जो हमेशा ज्ञान की चर्चा करते फिरते थे उनका नाम रहा नारद। जहां बैठे हैं वो कुछ ना कुछ दिए हैं जरूर। देवर्षि नारद पहुंचे और नारद बाबा ने जैसे पदार्पण किया राजा हिमांचल के दरवाजे, वैसे रानी मैया ने प्रणाम किया। संत का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता हरि कृपा मिले नहीं संता। अब अगर संत मिल जाए तो चाहे जितनी बिगड़ी दशा हो, जितनी ही बिगड़ी दशा क्यों ना हो, लेकिन संत उसे सुधारने का रास्ता जरूर बता देता अगर सही में संत है तो। जयंत भागा जा रहा था ना, नारद देखा विकल जयंता, लाग गया कोमल चित्र समता। जयंत को कहीं रुकने की जगह नहीं मिली, कोई नहीं बचा पाया, देवर्षि नारद ने बचा लिया। कहा गलती जहां किया है ना दवाई वही है, नहीं दुनिया में भागते थे लोग, मर जाओगे भागते भागते, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। और बचा पाएंगे तो सीता बचाएंगे जिनको तुमने चोट पहुंचाई। तो हमारे कहने मतलब था जहां भी संत मिला है वो कुछ नहीं बहुत कुछ देके गया है। नारद बाबा पहुंचे, रानी मैया ने कहा बाबा, बोले हाँ महारानी जी। बोले महाराज हमारी बिटिया का हाथ देखो। बोले क्या देख रहे हैं हाथ में? बोले बस यही देख लीजिए इसकी जिंदगी कैसे बीतेगी, इसको घर कैसे मिलेगा, इसको बर कैसे मिलेगा, इसके सास ससुर कैसे मिलेंगे, यही लोग पूछते हैं और क्या पूछेंगे। नारद बाबा ने देखा पार्वती जी का हाथ, और हाथ दे करके कहा उसकी एक रेखा अंगुली धर के बता रहे हैं। कहा महारानी जी कि तुम्हारी बिटिया जो है ना ये बहुत भाग्यशाली है, इतनी भाग्यशाली है। कहा बाबा क्या लिखा है? कहा सदा अचल ही कर अहि बाता, मान का सिंदूर कभी समाप्त नहीं होगा, ये हमेशा इसका हिलाप अमर है। और दूसरी बात मैका पक्ष की चर्चा कर दिया। कहा यही ते जस पहिए पितु माता, इससे ज्यादा भाग्यशाली तुम हो, तुम्हारे पति राजा हिमांचल हैं जिनके घर में ऐसी सुंदर कन्या का जन्म हुआ। रानी मैया बड़ी खुश होती है, तब तो बिटिया बढ़िया मिली, हमारा नाम बड़ा आगे बढ़ेगा। लेकिन वह है नारद, ये घर छाते हैं, ये घर में सीधे आग लगाया करते हैं। नारद बाबा ने कहा महारानी सुनो एक बात और बताओ आपसे। बोले क्या? कहा ये रेखा थोड़ी सी टेढ़ी है। बोले बाबा क्या लिखा है? कहा इसको जो पति मिलेगा ना तो थोड़ा बढ़िया विचार नहीं होगा। बोले विचार का मतलब? कहा वो साज सैया से बहुत दूर रहेगा, मतलब कहा जोगी होगा,
जोगी जटिल अनेक अनेक समस्याओं से घिरा होगा, मतलब उसे घर में एक तो सेकंड बैठने का मौका नहीं मिलेगा, तो समाधि नहीं करेगा। जोगी जटिल अकाम मन, और उसका मन जो है अकाम मन, तो किसी काम में उसका मन नहीं लगेगा। या आज की दुनिया में कह दिया जाए तो विषय वासना से बहुत दूर रहेगा, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ हैं, योगी हैं। उनसे दुनियादारी से क्या मतलब है? कहा जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल वेश। कभी वो वस्त्र पहने मिलेगा तो कभी निर्वस्त्र मिलेगा, बिल्कुल नग्न रूप में। नगन दिगंबर जिसको कहते हैं, नगन अमंगल वेश, लंबी दाढ़ी, लंबी जटा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही का मिले पड़ी हस्त अस रेख। पति थोड़ा अच्छा नहीं मिलेगा। रानी मैया के पांव के नीचे धरती खिसक गई, बाबा तो का अच्छा मिला, तो हमारी बिटिया कहाँ भाग्यशाली मिली। अरे जब इसको पति सुंदर नहीं मिलेगा, सही बताएं, लौकिक दुनिया में जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उसमें तो हर महतारी हर बाप चाहता है ना हमारी बिटिया को जो पति मिले बड़ा सुंदर मिले। लेकिन जो घर पर कुल हुए अनुपा तो कई विवाह सुता अनुरूपा। लड़की की शादी करते समय 3 चीज का ध्यान रखो, 3 के बाद भी चौथी चीज परम अनिवार्य है। कहा जो घर पर कुल होई अनुपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर सुंदर मिले, सबसे पहला घर है। हमको लड़का वाली बात आ जाती है, जब वो 3 चक्का वाला वो टैक्सी चलती है ना, गणेशानंद जिसको लोग कह दिया करते हैं, लंबी वाली, उसमें लिखा था रोटी कपड़ा और जीवन के बस 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान। और शायद ये कक्षा 3 में पढ़ रहे थे, सन 72 तब की बात हमको याद है। हम जब वो टैक्सी रोड चालक देखें तो उसमें एक ही चीज मिले, जापन था, इसलिए सोचते हैं कि एक पिक्चर चलती है ना उस समय, रोटी कपड़ा और मकान। उसका वो कोई गीत बड़ा फेमस रहा, फिलहाल चलो उसको छोड़ो। उसमें लिखा है जीवन के बस 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान। हम सोचते हैं क्या लिखा है इसमें। अच्छा ये पिक्चर वाली बात होगी ना, लेकिन अब सोचते हैं कि नहीं, जिसने लिखा था बढ़िया लिखा था। अगर जिंदगी जीना है तो 3 चीज परम अनिवार्य है। कहीं भी दिन भर रहो तो शाम के आओ तो जरा सा सर छुपाने के लिए कोठरी मिल जाए। भोजन करने बैठो तो एक रोटी सुंदर मिल जाए, प्रेम से बैठ के परिवार से खा लीजिए। रोटी कपड़ा और मकान, सुंदर कपड़ा पहनिए। जैसे हम आप सोचते हैं वैसे रानी मैना के विचार हैं। कहा कि जो घर पर कुल होए अनुपा, यानी घर की खोज, घर की चिंता जानते जिसको होती है बिटिया की महतारी को, जबकि रहना पड़ता है उस घर में रहती है बिटिया। महतारी घर से कोई लेन देन नहीं कि हर महतारी चाहती है हमारी बिटिया को सुंदर मकान मिले, मार्बल टाइल से बिल्कुल युक्त हो और कहीं मिट्टी न लगे। लेकिन जहां सोचते हैं बढ़िया सुंदर मकान में, वहीं कभी कभी तकलीफ होती है जब वह झाड़ू नहीं पड़ता। तो सोचते तो हैं बढ़िया मकान में, लेकिन शिक्षा लेकर के भेजो कम से कम कि अच्छा मकान दुकान चाहे कच्चा होता है पक्का, कम से कम साफ सुबह झाड़ी तो मार दियो। तुमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, जो सुना करते हो ना। मकान की इच्छा होती महतारी को, पति सुंदर मिले, हर बिटिया चाहती हमको पति सुंदर मिले। लेकिन बाप से पूछो तुम्हें क्या चाहिए, तो बाप कहता है कि हम अपनी बिटिया का विवाह वही करेंगे जो बढ़िया सुंदर कुल खानदान होगा। कम से कम कहीं बैठे लोगों के सामने शब्द नीचा ना हो जाए। कहाँ बिटिया की शादी कर दिया। और 3 चीज के बाद चौथी चीज, करिए विवाह सुता अनुरूपा। 4 चीज सुंदर होनी चाहिए। और ये बता रहे हैं जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल देश अस्वामी यही का मिले पड़े हस्तयस रेख। तो कहा बाबा आप तो संत हैं। बोले तो कहा कि महाराज कोई अगर उपाय हो तो बताओ, कोई उपाय हो तो बुद्धि लगाओ कि हमारे बिटिया को जो पति मिले वो सुंदर मिले। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोले काली मैया की जय। आप दीवार फ्रेंड्स बोलो।
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया 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 राम, धनुहाधारी सीताराम, धनुहाधारी सीताराम, मुरली बजैया राधे श्याम, मुरली बजैया राधे श्याम, मुरली बजैया राधे श्याम, मुरली बजैया राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री रामचंद्र भगवान की जय। रानी मैना के मुंह से निकला, कहा बाबा अगर कोई युक्ति हो, कोई उपाय हो तो बताओ कि हमारी बिटिया को सुंदर पति मिले। सामने भगवान शंकर जो तप करें कुमार तुम्हारी भागी देख सकें त्रिपुरारी, देखा गया है। अगर ब्रह्मा ने किसी की जिंदगी समाप्त कर दिया और किसी विद्वान के पास जाते हो ना तो कहते हैं भैया से अगर चाप कर दिया जाए तो हम दावा करते हैं कि 50 साल तो जिंदगी नहीं लेकिन 5 साल जिंदगी भोले बाबा बढ़ा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और शंकर बाबा अगर आ जाए तो सीधे उस 5 साल को 50 साल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बोले शंकर भगवान की। मम द्विज एक विशेष अंग है, भगवान कहते ब्राह्मण मेरा अंग है। ब्राह्मण जैसे चिल्लाया भगवान शंकर सामने मिल गए, झोली टांगे, बोले महाराज ये, बोले हाँ महाराज आशीर्वाद मिल जाए बढ़िया। तो कहा कि हमारी जेब में हमारी झोली में 2 लड़का बंद है, जो लड़का चाहोगे तुमको 1 लड़का हम दे दें। ब्राह्मण इतना बुद्धिमान रहा, उसने कहा महाराज 2 लड़का, बोले हाँ। 5 साल वाला लड़का ले जाओगे तो 5 साल वाला जो बच्चा है, जो लड़का है, तुम्हारे नाम को सारे संसार में वो फैलाएगा, तुम्हारे नाम को वो कभी डूबने नहीं देगा। और 50 साल वाला ले जाए तो कहा 50 आने के एक बच्चे की महतारी बनी, और जब लड़का सामने आया तो बात याद आ गई कि 5 साल के लिए धरोहर हमको मिली है। आज तो 5 साल में हम क्या पढ़ावें, क्या लिखावें, क्या करें, क्या ना करें, यही रहते। बोले शंकर भगवान की चली जा रही होता